सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा के साथ हमारे साथ जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियोन के सफर, सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा के साथ हमारे साथ जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियोन के सफर। प्रेज द लॉर्ड। सियोन के सफर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम गुड टाइडिंग सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचे और हम बाइबल को पढ़े, समझे और सिद्ध बने। आइए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। अंधेरों का था मैं राही और अकेला चलता रहा, जोत जलाया जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे मसीह। अंधेरों का था मैं राही और अकेला चलता रहा, जोत जलाया जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे मसीह। अंधेरों का था मैं राही। कैसे भूलूंगा तेरा प्रेम, अपने लहू से धोया मुझे। कैसे भूलूंगा तेरा प्रेम, अपने लहू से धोया मुझे। बदले में क्या तुझे दूं प्रभु जी, कितना गहरा है तेरी दया। बदले में क्या तुझे दूं प्रभु जी, कितना गहरा है तेरी दया। अंधेरों का था मैं राही, मुझे उतार ये दान और पवित्र आत्मा से भरा। दिया मुझे उतार ये दान और पवित्र आत्मा से भरा। क्या अनोखा
अनोखा है प्यार ये तेरा, तूने मुझको भी अपना लिया। क्या अनोखा है प्यार ये तेरा, तूने मुझको भी अपना लिया। अंधेरों का था मैं राही और अकेला चलता रहा, ज्योत जलाया जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे मसीह। अंधेरों का था मैं राही और अकेला चलता रहा, ज्योत जलाया जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे मसीह। अंधेरों का था मैं राही। सियोन के सफर इन एपिसोड में आप सब दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। पिछले समय आपने इस एपिसोड को सुना है, आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है। मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार आप लोगों के और से जो हमें प्रेरणा मिलते हैं, हमें और इस कार्यक्रम को आगे रखने के लिए प्रोत्साहन मिल रहे हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आखिरी में कहा था, बाइबल सीखने से क्या लाभ होगा। उसमें आखिरी में मैंने ये कहा, हमारी सेवकाई में अगर हमें सामर्थ्य मिलना हो, बाइबल अध्ययन की सख्त जरूरत है। हमारी सेवकाई में सामर्थ्य कैसे आएंगी? बहुत से सेवक आज बाइबल हाथ में नहीं लेते हैं, उनको शर्म आते हैं। वैसे भी आप देखें, आजकल स्मार्टफोन के जमाना है, समय है। मैं उसके खिलाफ में तो नहीं हूं, मैं भी उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। परंतु बाइबल लिखित रूप में, एक पुस्तक के रूप में अगर हमारे हाथ में है, ये पढ़ने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा इजी होते हैं। इसलिए हर एक सेवक, हर एक परमेश्वर के लोगों के पास, उनके घर में, भले आपके स्मार्टफोन में बाइबल का ऐप तो है, लेकिन फिर भी आप एक लिखित रूप में एक किताब आपके पास होना जरूरी है मेरे प्रियो। इससे क्या लाभ होगा? सामर्थ के लिए बाइबल पढ़ते हुए समय परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर के मन की हर एक बातों को जानने के लिए आपको जरूर बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तभी एक सामर्थ्य सेवक बन सकते हैं। मेरे भी जीवन में, मेरे सेवकाई के शुरुआत के समय में मुझे इतना नहीं मालूम था कि बाइबल रोज पढ़ने से सामर्थ्य मिलते हैं। मैं तो अक्सर ऐसे पढ़ा करता था कि ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे बाइबल पढ़ते हैं वैसे ही मैं भी पढ़ा करता था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इसी प्रकार का बाइबल अध्ययन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं फिर रोज बाइबल पढ़ना शुरुआत किया, जिससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव परमेश्वर ने डाला। रोज की जिंदगी में एक नई ताजी अभिषेक को महसूस करने का मौका परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रियो, सेवकाई में सामर्थ्य के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति, वो कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, उस प्रोफेशन में उन्हें सही मार्गदर्शन उनके पढ़ाई में, यानी उनके ऐसी सही योग्यताएं उनको मिल जाते हैं, किताबें पढ़ने से मिलते हैं। एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उनको दिया हुआ उस सारे सिलेबस को पूरा करना पड़ता है। इसी प्रकार आप एक सेवक हैं, यानी मसीह विश्वासी भाई बहन है, तो आपके पास दिया हुआ बाइबल को रोज पढ़िए। इससे आपको नई सामर्थ, शक्ति आपको मिलेगा। कभी कभी हमें बाहर जाना पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ते हैं, बातें करना पड़ते हैं, कई बीमारों के लिए प्रार्थना करना पड़ते हैं। वो तमाम समय में आपकी डिग्री, आपने जो दुनिया की कोई भी डिग्री हासिल किया है या बाइबल
कोर्स भी कर चुके होंगे, वो भी सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट सब अपने बक्सा में रख सकते हैं। वो सर्टिफिकेट लेके किसी दुष्टात्मा के सामने दिखाकर दुष्टात्मा निकल जाओ बोलने से वो नहीं निकलेगा। मेरे प्रियो, आपको बाइबल की सामर्थ की जरूरत है। इस अभिषेक के साथ अब जाओगे, दुष्टात्मा ही चिल्ला चिल्ला कर चले जाएंगे। एक बार मैं एक गांव में गया, उस गांव में किसी एक मरीज के लिए प्रार्थना किया, और एक 12 साल की लड़की है जिसके अंदर दुष्टात्मा बहुत उसको हर रोज बहुत पीड़ना देता था, हर प्रकार की बीमारी की हालत में उसको रखा हुआ था। उसने हमें, घर वालों ने हमें बुलाया, हमें बोला कि पादरी साहब, इस लड़की के ऊपर दुष्ट आत्मा है, जो हमारे घर की आत्मा है, जो कई बार इनको सता रहा है, सो आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग जैसे, हमारा दल पूरा उस घर में जैसे जैसे गया, उस लड़की चिल्ला चिल्ला कर ऐसे कहती थी कि निकल जाओ, मैं सारे पादरियों को मार डालूंगी और हर ईसाइयों को मार डालेगा, निकल जाओ, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसे क्यों कहती हो? बोला, मैं किसी पादरियों को पसंद नहीं करता। थोड़ी देर के बाद में हम घुटना टेककर प्रभु से प्रार्थना करना शुरुआत किया। जैसा हमने प्रार्थना करना शुरू किया, जैसे पवित्र आत्मा में भरपूर होकर के प्रार्थना किया, तो वो लड़की फिर चिल्ला चिल्ला कर बताती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने पूछा क्यों? बोला, मुझे जाना है, मुझे यहां नहीं रहना। मैंने पूछा क्यों? अभी तक तू बोल रही थी मुझे यहां रहना है, तुमको मार डालूंगा। उसने क्या कहा? यहां यीशु आया, मुझे यहां रह नहीं सकता, मुझे जाना है। मेरे प्रियो, जहां सामर्थ है, जहां परमेश्वर का वचन है, जहां यीशु मसीह की उपस्थिति है, वहां पर एक अलौकिक सामर्थ आपको घेर लेगा। उस सामर्थ के द्वारा आप अपने सेवकाई करके देखिए, कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी अंधकार की ताकत आपको नहीं गिरा सकते। परंतु वो सामर्थ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको बाइबल का ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। बाइबल में अपने आप को आपको देना है, बाइबल पढ़ने में आपको रुचि रखना है। आगे हम देखते हैं सामर्थ की जरूरत क्यों है। क्या हम ऐसा ही एक कार्य में, सेवकाई में लग नहीं सकता बिना सामर्थ के? मुझे लगता है कि अगर आपके पास सामर्थ नहीं है, वचन का कोई ज्ञान नहीं है, आप एक ऐसी रेलगाड़ी होगा जिसमें कोई पटरी नहीं हो। हर एक विश्वासी एक युद्ध के मैदान में है। हर एक परमेश्वर के लोग युद्ध के मैदान में है। एक युद्ध कोई इंसान से नहीं, भले इंसान आपके विरुद्ध में भी कार्य करे, आपको मारे पीटे, आपके विरुद्ध में कुछ भी बोले, वो इंसान है। बाइबल ये हमें सिखाती है कि एक दूसरे से प्रेम करो। इंसान भले अपना दुश्मनी दिखाएं आपसे, फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि बाइबल वही आपको सिखाते हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध में, आपकी सेवकाई के विरुद्ध में, आपके परिवार के विरुद्ध में, आपके विश्वास के विरुद्ध में भी क्यों ना हो, लेकिन उससे आपको चिढ़ने की, आपको उससे नाराज होने की जरूरत नहीं। आप उससे प्रेम करना है, क्योंकि वही बात परमेश्वर वचन आपको सिखाते हैं। इंसान आपके दुश्मन नहीं, आपके वैरी नहीं, परंतु आपके वैरी या दुश्मन कौन है मालूम है? वो है शैतान। शैतान की इच्छा पहले से ही यही देखा कि इंसान को, लोगों को परमेश्वर की ओर से हटा दे, दूर कर दे। शैतान से लड़ने के लिए आपका मसल पावर कामयाब नहीं होगा। आजकल के बच्चे को हमें मालूम है, बहुत सारे जिम खोल कर रखा है लोग। हमारे नौजवान जिम में जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं और अपने अपने मसल को हष्ट पुष्ट कर देते हैं, और छोटे छोटे ऐसे कमीज भी को भी पहन के चलते हैं कि अपने सीने को बिछा कर दिखाएं। लेकिन बताए, हमें मालूम है, अगर थोड़ा सा दर्द आ गया, थोड़ा सिर दर्द आ गया, छाती पे थोड़ा सा गैस प्रॉब्लम हो गया, तो वो बंदा एकदम से लेट जाते हैं, अपना सारी शक्ति को खो जाते हैं। मसल पावर से यानी शक्ति से, शैतान से आप लड़ नहीं सकते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार के शारीरिक बल या ताकत कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उससे आप शैतान से लड़ नहीं सकते। शैतान से लड़ने के लिए
आपका खुल का पृष्ठभूमि का, पढ़ाई लिखाई का, किसी प्रकार की पृष्ठभूमि जरूरी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके पास बाइबल है जिसे आप रोज मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसे आप मनन करके उसके बहुमूल्य बातों को अपने जीवन में लागू किया है, तो आपके पास एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य आपको कामयाब बनाएगा कि आप शैतान के हर एक युक्ति के ऊपर हमला बोलेंगे, आप उसका हर एक युक्ति के ऊपर मुक्त और जवाब दे सकते हैं। शैतान से लड़ने के लिए बाइबल हमारे हथियार बन जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान बाइबल से हमेशा डरते हैं। हमें मालूम है कि परमेश्वर की वचन से शैतान डरते हैं। आपको और मुझे देखे शैतान कभी नहीं डरता। जब तक आपके पास परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर की वचन आपके अंदर नहीं है, शैतान आपको देके हंसेंगे, मैं इसको गिराऊंगा, ऐसे बताएगा। एक बार एक सेवक जो है हमारे संस्था में कार्य करता है, उन्होंने एक सपना देखे, रात में एक दुष्टात्मा उनके पास आया और उससे कहता है कि तुम्हें मैं मार गिरा दूंगा, और बताता है कि अलग अलग रूप में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कभी कोई लड़के के रूप में आएगा, कभी कोई धन के रूप में आएगा, कोई कोई रूप में मैं तुम्हारे पास आएगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और एकदम से अपना आंखें खोला और मुझसे शेयर किया, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मैं आपको बताता हूं, आज वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए महान कार्य करने वाला एक अभिषिक्त दास है। शैतान की युक्ति क्या है आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चे के प्रति, आपके कलीसिया के प्रति, आपके देश के प्रति क्या है मालूम है? कि आपका देश को और गरीबी में ले जाना, आपके घर में और अशांति लेकर के आना, आपके जीवन को उजाड़ना, आपको खराब करना, आपकी जिंदगी को तबाह करना, यही एक विचार है शैतान का। शैतान घात करने के लिए, नाश करने के लिए, हमें मार डालने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। वो कभी हमसे प्रेम नहीं करते। हमें लगता है कि वो हमसे प्रेम करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको भूख लग रहे हैं, आपको रोटी खाने की आवश्यकता है, तो शायद अब 100 बार किसी को भीख मांगना पड़ेगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी दो। लेकिन आप मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति के पास आप जाके बोलिए मुझे शराब पीना है, तो वो तुरंत कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। कोई एक बार एक भाई ने ऐसे कहा था, मुझे प्यास लग रहे हैं। क्या के लिए? शराब पीने के लिए प्यास लग रहे हैं। तो लोग आपको शराब पीने के लिए मदद करेंगे, लेकिन एक रोजी रोटी के लिए आपका मदद कभी नहीं करते। क्या कारण है मेरे प्रियो? क्योंकि शैतान का एक बड़ा चाल उसके अंदर है। शैतान चाहता है कि आपको उनकी अधीनता में रखे। शैतान की एक विचार है कि हमेशा आपको उनकी युक्ति पर रख दे, उनके दायरा में रखे, ताकि आप इस दायरा को छोड़ के बाहर ना निकले। आपके परिवार हमेशा निराशा में रहे। सुइसाइड का यानी आत्महत्या के विचार से आपके दिमाग को खराब कर दे। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जो नाम में मसीह लोग हैं, आत्महत्या कर दिया। मैंने आगे इसका तलाश किया, ऐसे क्यों किया है वे लोग। मुझे पता लगा कि वे केवल नाम के लिए मसीह रहे, बाइबल को अपने हाथ में भी नहीं लिए। मेरे प्रियो, आज अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, इसी बात में शैतान की कोई भी कार्य में आप तबाही की ओर जा रहे हैं, तो आप एक मिनट मुझे सुनिए। आप अपना बाइबल अपने हाथ में लीजिए। मैंने जैसे पहले एपिसोड में कहा था, ये बाइबल किसी एक तकिया के नीचे रख करके दुष्ट स्वप्न से बचने के लिए इस्तेमाल मत करिए। आप इसको पढ़कर देखिए, खुदा कैसे आत्मिक, खुदा किस प्रकार के कार्य आपके जीवन में करते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। मेरे प्रियो, ये हथियार है हमारे लिए शैतान का सामना करने के लिए। ये बाइबल हमारा एक हथियार है। सामर्थ की जरूरत इसलिए है कि रोज हम दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ते हैं। दुष्ट आत्माएं आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तो आप इस शक्ति के साथ, परमेश्वर की वचन के साथ जाएंगे, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है ये समझने का, उसको ग्रहण करने का मौका आपको मिल जाते हैं। और एक और बात है, बाइबल सीखने से संसार की महानतम प्रतिज्ञा आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी संसार में जितना भी प्रोमिसेस है, जो भी महानतम प्रतिज्ञा दिया गया है,
वो प्रतिज्ञा आपको बाइबल में मिलेगा, यानी प्रोमिसेस जो है बाइबल में मिलेगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोमिसेस। आपको मालूम है सबसे बड़ा प्रोमिस किसने किया है? कौन दिया है प्रोमिस? समस्त संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपके और मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जिसने आकाश मंडल को, इस धरती को बनाया, सूरज को, चंद्रमा को, तारागण को बनाया, इसने इंसान के लिए, मानव जनता के लिए एक विशेष प्रॉमिस दिया है, वायदा दिया है। आप यूहन्ना 3:16 में ये बातें पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रोमिस से वायदा जो परमेश्वर ने आपको दिया है आप समझ नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा प्रोमिस जो परमेश्वर इंसान के लिए दिया यह है, परमेश्वर बताता है मैं आपसे प्रेम किया है, दुनिया से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया है। हो सकता है कि दुनिया में कई लोग हैं जो बताते हैं अपने मुंह से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन समय समय बीतने के बाद में वो अपना वायदाओं से हट जाते हैं। आप रोज के अखबार पढ़ करके देखते हैं ना, आपको मालूम है कि कितने घटनाएं एक एक दिन घटते हैं। न्यूज़पेपर नई नई खबरों को लेकर के आपके पास आते हैं, उसमें लिखा हो जाता है कि कोई आत्महत्या कर दिया, रेल के पटरी में जाकर के मरा, आत्महत्या करा, पंगे में लटक चुके हैं और मर गए हैं। कितने प्रकार की आत्महत्या की खबरें आ रहे हैं। क्यों? वायदाओं को किसी किसी ने तोड़ दिया, वायदाओं को पूरा नहीं किया। जब वायदा है आपके जीवन में पूरा नहीं होते तो आप निराशमंद हो जाते हैं और आशा से रहित हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप कोई मुझे देखभाल करने वाले नहीं हैं। कई साल पहले एक अस्पताल में, कूड़ाधानी में एक छोटी सी बच्ची की लाश यानी शरीर को देखा कोई। उनको लगा कि कोई एक छोटी सी माँ, एक बच्ची है और मासूम बच्ची है, शायद अभी जिंदा है, देखते हैं क्या है। एक बहन जाकर के कूड़ाधानी में देखा तो कोई एक लेडी ने अपने नवजात शिशु को कूड़ाधानी में छोड़कर भाग गई है। उस महिला जो अभी देखा है इस बेटी को, वो गई वहां पर, उस कूड़ाधानी से उस बेटी को निकाल लाया। आज वो उनको पाल रहे हैं। मेरा मतलब है कि इसी प्रकार की हजारों संख्या में, लाखों संख्या में कितने कुंवारी है जो गर्भवती होकर के बच्चे को जन्म देते हैं, कहीं एक जगह पे छोड़ देते हैं। कुछ समय पहले कर्नाटक के एक जंगल में किसी एक बेटी की लाश मिली। उस लाश को देखा कि पूरे उसके शरीर के मांस को चींटियां खा चुके थे। आधा आधा जगह पर जो मांस जो है ना बिल्कुल नहीं था। किसी के नजर उस लाश के ऊपर पड़ी और वो अस्पताल में लेकर के आया, तब तक वो मर चुका था। इसी प्रकार की बहुत सारी घटना है जो आप रोज देख रहे हैं। मैं कहने का मतलब माता पिता के प्रेम ठंडा हो सकता है, उसका प्रोमिसेस कभी कभी वो अलविदा हो सकता है। आपके भाई बहन का प्रोमिस भी वो भी पूरा नहीं हो पाते हैं। कितने लोगों ने हमारी सेवकाई में प्रोमिस किया कि आपको मैं गाड़ी खरीद के दूंगा, आपको मकान बना कर दूंगा, आपके लिए ऐसा ऐसा मदद करूंगा, आपके सेवकों के लिए हम मदद करेंगे, लेकिन मैंने कभी पूरा होते हुए नहीं देखा। संसार के कोई भी व्यक्ति आपको प्रेम नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आप ये ध्यान दीजिए, संसार के कोई भी व्यक्ति, माता पिता भाई बहन, इन सब के जो प्रेम है एक सीमा तक होंगे। वो सीमा के बाद में कभी आपसे प्रेम नहीं कर सकते हैं। आप मेरी ये शिक्षा को सुन रहे हैं, मेरी ये कहानी को याद आ रहा हूं। इस कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी एक देश में एक महिला अपना पति के देहांत के बाद में उसके अंतिम संस्कार के लिए लोगों के हाथ में ये डेड बॉडी को सौंप दिया और खबर एक बॉक्स के अंदर ये डेड बॉडी रखा हुआ है। कई लोग डेड बॉडी को लेकर के कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं
अचानक किसी का हाथ नीचे गिरा, ये डेड बॉडी ये बॉक्स के साथ साथ नीचे गिर गई। वो डेड बॉडी में जीवन वापस आया और वहां से ये जो बॉक्स में से बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो खुशी खुशी से अपने घर वापस आए। जो उनके औरत ने देखा ही नहीं, उनके मिसेस ने देखा कि आज मेरा हस्बैंड वापस आए हैं, तो वो भी उनके साथ खुशी मनाए। लेकिन 2 हफ्ते के बाद फिर से मर गए और दफनाने के सारे कार्यक्रम का बंदोबस्त कर लिया। बोक्सा भी लेकर के आए और डेड बॉडी को बोक्सा में रखा। तो उनके बीबी ने कहा, भाई लोग ध्यान से ये बॉक्स को लेकर के जाना, पहले के समान कोई किसी हाथ से नीचे नहीं गिराना। क्या मतलब है इसका? क्या अभी भी नीचे गिर जाएगा, ये बंदा अब जीवित होकर के वापस आएगा, मेरे सिर पर चढ़ेगा और समस्या हो जाएगा। देखिए, पति पत्नी के जीवन में क्या समस्या है? प्रेम नहीं है। प्रेम केवल आपको परमेश्वर ही दे सकता है। मुझे सुनने वाले आप में से कितने लोग ऐसे हैं और बेसहारा समझ रहे हैं, ऐसे प्रेम बंधन में बांधे थे, लेकिन कहीं कहीं हृदय में ये प्रेम टूटा हुआ है। तो प्रभु यीशु की ओर आप देखिए, परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यीशु के प्रेम इस दुनिया में आपको ढूंढ करके आया। अगर आपके अंदर किसी भी ऐसी समस्या में है तो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति है जो अभी इस निराशा में है, आप अपने जहां में बैठकर अपनी आंखों को बंद रखिए और प्रभु की ओर देखिए, यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु जी, उस व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आज मुझे सुन रहा है, जिनके जीवन में निराशा है, दुख है। हो सकता है कि वो ऐसे प्रेम बंधन में बांधा हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ में उससे अलग हो चुके हैं। अभी कई लोग हो सकता है खुदा आत्महत्या के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त में उस आत्महत्या की हर स्पिरिट को मैं दूर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। उन लोगों को आजाद करता हूं। प्रभु, उनके ऊपर तो अपना करुणा का हाथ को बढ़ाइए, शांति दे, खुशी दे यीशु नासरी के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे पता नोट कीजिए। गुड टाइडिंग 730 सनलाइट कॉलोनी 2nd आश्रम, न्यू दिल्ली 110014। हमारे वेबसाइट में भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं, www.goodtiding.org। हमारे ईमेल एड्रेस है info@goodtiding.org। May the Lord bless you. Thank you very much. दिल्ली में अगर आप आत्मिक संगति को चाहते हैं तो रविवार की आराधना सभा में भाग लीजिए। गुड टाइडिंग चर्च हर रविवार 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आश्रम नई दिल्ली में होते हैं। आप उसमें भी स्वागत है।